तो स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपके चैप्टर नंबर 13 से पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाला जो आपका चैप्टर है वहां से। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है ये देखो। यहाँ पर हमें सबसे पहले बोला गया, सबसे पहले हमें यहाँ पर बोला गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ ट्रांसपेरेंट फिगर एक्स विद अ डिजाइन एंड अ डॉटेड लाइन ऑन इट इज गिवन. This figure X is to be folded along the dotted line. Choose the correct figure from the options that resembles the folded form of the figure X. जो फिगर X की फोल्डेड फॉर्म को रिजेंबल करे इस तरह का हमें एक फिगर चूज करना है। ऑप्शंस में से कौन सा होगा? ठीक है, देखो सबसे पहली बात, पहले तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि एक ये फिगर है, ये जो फिगर है इसमें ये कुछ पैटर्न्स हैं। इन पैटर्न्स पर ये जो है यहाँ पर इस तरह से कट लगाए गए हैं इस पेपर में। ये जो पीस ऑफ पेपर है इसमें इस तरह से कट लगाए गए हैं, ठीक है। एंड जो ये डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन के अलोंग ये कट लगाने के बाद इस पेपर को फोल्ड किया गया। इस वाली डॉटेड लाइन के अलोंग पेपर को फोल्ड किया गया। अब देखो ये जो पेपर है ये डिवाइड हो गया हाफ में। इसको जब हमने फोल्ड किया इस डॉटेड लाइन के अलोंग तो ये पेपर डिवाइड हो गया हाफ में, ठीक है। तो हाफ में डिवाइड होगा तो उसके अकॉर्डिंग तो ये चारों ही ऑप्शन हो सकते हैं। अब हाफ में डिवाइड होने के बाद देखो ये जो हाफ है ये वाला हाफ एज इट इज उठकर इस वाले हाफ के ऊपर आएगा। ऐसे का ऐसे उठकर इस वाले हाफ के ऊपर आएगा। ऊपर आएगा तो कैसे आएगा? ये जो क्रॉस है ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये जो जीरो है ये इसके ऊपर आ जाएगी, एंड ये जो क्रॉस है ये आ जाएगा इसके ऊपर। तो इस तरह का कौन सा फिगर दिखाई दे रहा है आपको? देखो ये वाला फिगर। कौन से वाला फिगर? ये वाला। ये एडजेसेंट नहीं हो सकते। एडजेसेंट मतलब ये साथ में नहीं हो सकते, ये और ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर है, यहाँ है या यहाँ है, ये ओवरलैप हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लेफ्ट हाफ है, ये जो लेफ्ट हाफ है, लेफ्ट हाफ में भी जो थ्री पैटर्न्स है वो सेंटर में है और राइट हाफ में भी सेंटर में है। और जब दोनों सेंटर्स को फोल्ड किया जाएगा तो फोल्ड करने के बाद वो एक दूसरे के ठीक ऊपर ऊपर नीचे आएंगे। क्लियर है? एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे आएंगे। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरह से एक फिगर गिवन है जिसमें हमें कुछ, देखो सेकंड वाले फिगर में हमें बोला गया कि जो फोल्ड हो रहा है वो इस एक्सिस के अलोंग हो रहा है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग फोल्ड हो रहा है। अब वाई एक्सिस के अलोंग हाफ फोल्ड हो रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग हाफ फोल्ड हो रहा है। तो क्या जब ये देखो अब की बार आपको राइट वाला इमेज शोन है, ठीक है, मतलब जो राइट हाफ है वो शोन है। तो इसका मतलब इधर से इधर फोल्ड हुआ है। लेफ्ट वाला हाफ जो है वो फोल्ड हुआ है इस तरफ, ठीक है। मतलब ये राइट वाला हाफ एज इट इज है और लेफ्ट वाला हाफ फोल्ड हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था? लेफ्ट वाला हाफ एज इट इज रहा था और राइट वाला हाफ फोल्ड हुआ था। क्लियर है? तो देखो इसको एज इट इज जब हम फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइंस इन लाइंस के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। इन लाइंस के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। एंड ओवरलैप करने का मतलब है कि हमें राइट हाफ में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। राइट हाफ में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई इसका मतलब ये थोड़ी कि लाइन बढ़ गई, नहीं, वो सिर्फ वहीं पर है, ऊपर नीचे है लेकिन बिल्कुल वहीं पर है और सेम है। तो कोई डिफरेंस दिखाई देगा नहीं। तो मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी जो है इसमें यहाँ पर एक एडिशनल मार्क गिवन है। ये जो दोनों साइड में ये है ये हो नहीं सकता। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में लाइन तो ओवरलैप हो गई बट ये जो है एम जो बन रहा है, ये जो है, ये जो पॉइंट है ये
यहाँ पर मिलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन फिगर में ये बिल्कुल मिड तक है, क्वेश्चन फिगर में ये मिड तक है, तो ये भी यहाँ तक आना चाहिए। और ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये उल्टा दे रखा है, ये उल्टा ड्रोन है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं उससे पहले अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप एक बार प्लीज बताएं मेरे को। ललित यादव, क्या डाउट है बता बेटा? यस ललित, क्या डाउट है बताओ। सर ये बात सेकंड क्वेश्चन फिर से समझाना। सेकंड क्वेश्चन फिर से समझाऊं? यस सर। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो ये वाली लाइन है, इस लाइन के अलोंग हम इसे फोल्ड करेंगे, हम इसे इस लाइन के अलोंग फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस लाइन के अलोंग फोल्ड करेंगे, इसका मतलब है इधर से इधर फोल्ड करेंगे, और जो ये वाली लाइन है ये एज इट इज ओवरलैप होकर इस लाइन के ऊपर आ जाएगी। मतलब लेफ्ट हाफ जो है वो कंप्लीटली वेनिश हो जाएगा और सिर्फ राइट हाफ बचेगा। ये वाली लाइन ये यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली लाइन जो है ये आ जाएगी एज इट इज यहाँ पर, ठीक है। ये आ जाएगी एकदम यहाँ पर। क्लियर है? तो दोनों लाइन एक साथ ऊपर नीचे हैं, तो मतलब हमें कोई डिफरेंस दिखाई देगा नहीं, डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, तो मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्यों हो जाएगा? क्योंकि लेफ्ट वाला जो पार्ट है मैंने आपको बताया कंप्लीटली वेनिश हो गया, क्योंकि जो ये लाइन है ये इसी के ऊपर आ गई, तो कुछ ऐड नहीं हुआ, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, सिर्फ डिलीट हो गया। क्या डिलीट हो गया? लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट हो गया। क्या डिलीट हो गया? लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट हो गया। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया कि पहले तो ये इस तरह से कट लगाए गए, एक तो ये वाला कट और ये वाला कट, ये कट लगाए गए। ये कट लगाने के बाद इस एक्सिस के अलोंग इसको फोल्ड किया गया। कौन सा हाफ गिवन है? लेफ्ट हाफ गिवन है, तो मतलब फोल्ड कैसे हुआ? इस तरह से। फोल्ड कैसे हुआ? इस तरह से। इस तरह से फोल्ड होने के बाद बेटा ये जो लाइन है, ये लाइन एज इट इज उस वाली लाइन के ऊपर आए। देखो इसको पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाले जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने का आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। ये फोल्ड लेफ्ट राइट टू लेफ्ट हो रहा है, मतलब राइट पोर्शन जो है वो लेफ्ट पोर्शन के ऊपर फोल्ड हो रहा है। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो हम जो राइट हाफ है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। राइट हाफ को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा राइट हाफ। अब ये जो राइट हाफ है ये फोल्ड होगा, और फोल्ड होके किस तरफ जाएगा? दूसरी तरफ। फोल्ड होके किस तरफ जाएगा? दूसरी तरफ जाएगा। एंड दूसरी तरफ जाने का मतलब है हमें इसकी मिरर इमेज लेनी है, हमें इसकी मिरर इमेज लेनी है, और जिस साइड फोल्ड हो रहा है ना उसी साइड मिरर इमेज फॉर्म होनी चाहिए, उसी साइड मिरर प्लेस करना है हमें, ठीक है। अब फोल्ड ये इधर हो रहा है तो इसलिए हम मिरर भी इसी तरफ रखेंगे। जब ये फोल्ड होगा तो मिरर इमेज का जो सिंपल सा कंसेप्ट होता है वो क्या कहता है कि जो चीज मिरर के जितने नजदीक है वो बाद में भी उतनी ही नजदीक रहेगी, एंड जो चीज मिरर से दूर है वो बाद में भी दूर ही रहेगी। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये मिरर पर यहीं पर रहेगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये रहेगा मिरर पर, इस पोजीशन पर। और ये जो पॉइंट है क्योंकि ये मिरर से दूर है तो इधर भी ये मिरर से दूर जाएगा। किस तरह से? इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइन मिलेगी हमें, ये लाइन मिलेगी हमें, ठीक है। अब देखो पहले से हमारे पास यही एक लाइन है, पहले भी हमारे पास यही लाइन है, और दोबारा भी हमने इसी के ऊपर एक लाइन यही ड्रॉ कर दी दोबारा, तो क्या कोई इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ। जो राइट से लेफ्ट पर गए तो लेफ्ट पर जाने के बाद ये फिगर एज इट इज लेफ्ट में मर्ज हो गया, तो मतलब लेफ्ट वाला जो फिगर है
वो एज इट इज चाहिए हमें, वो कहां पर है, यहाँ पर है, वो कहां पर है, ऑप्शन सी में है। क्लियर है, वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो है भी थोड़ा सा कि भी करने लायक। देखो कैसे, हमें क्या करना है, ऊपर वाले हाफ को नीचे वाले हाफ पर ओवरलैप किया गया है, फोल्ड किया गया है, तो मतलब हमें ऊपर वाले हाफ की मिरर इमेज इस वाले एक्सिस के अलोंग फॉर्म करनी है। हमें इस वाले एक्सिस के अलोंग ऊपर वाले हाफ की मिरर इमेज फॉर्म करनी है। कैसे, देखो देखो, ये जो है ये एज इट इज नीचे आएगा, सिंपल सा रूल वही, ये जो पॉइंट है ये तो रहेगा नजदीक, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा दूर। तो मतलब ये कैसे ऑब्टेन हो जाएगा, इस तरह का फिगर ऑब्टेन हो जाएगा ये तो। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है, देखो ये जो ट्रायंगल है, इसको जब हम इसकी जब हम मिरर इमेज लेंगे तो मिरर इमेज लेने के बाद ये कैसे फॉर्म होगा, इस तरह से। कैसे फॉर्म होगा, इस तरह से। ठीक है, अब जो ऊपर वाला ट्रायंगल था उसकी हमने मिरर इमेज ली, मिरर इमेज बन गई ये। अब नीचे क्या है, नीचे ये वाला ट्रायंगल है। कैसे, नीचे है ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के ऊपर ये वाला ट्रायंगल ओवरलैप हो जाएगा। बट ओवरलैप कैसे होगा, इस तरह से। ओवरलैप कैसे होगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये वाली शेप कहां पर गिवन है, यहाँ पर। ये वाली शेप कहां पर गिवन है, यहाँ पर। हमें क्या करना है, जिस तरफ भी फोल्ड होगा उसी तरफ हमें मिरर को प्लेस कर देना है। एंड मिरर इमेज जब हम लेंगे तो मिरर इमेज का जो रूल होता है, जो चीज मिरर के जितने नजदीक होगी वो इमेज में भी उतनी ही नजदीक दिखाई देगी, एंड जो चीज मिरर से दूर होगी वो इमेज में भी दूर दिखाई देगी। क्लियर है, तो ऑप्शन ए जो है वो आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन में। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, अब की बार फोल्ड किया गया है इस एक्सिस के अलोंग। कैसे, राइट को लेफ्ट में फोल्ड किया गया है, राइट को लेफ्ट में फोल्ड किया गया है। तो देखो ये जो है इसकी मिरर इमेज लेंगे हम लोग। अब हम इसकी मिरर इमेज लेंगे, इसकी मिरर इमेज लेंगे। मान लो ये मिरर है, ये जो है ये है मिरर। ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज लेंगे तो एज इट इज ये मिरर इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, और इधर पहले से क्या है, पहले से इधर क्या है, पहले से है ये शेप, पहले से है ये शेप। ठीक है, तो बचेगा क्या, ये बचेगा। ठीक है, बचेगा क्या, ये। अब ये देखो कौन से ऑप्शन में है, ये हमें एज इट इज इस तरह से कौन से ऑप्शन में अवेलेबल हो रहा है। देखो जो लास्ट ऑप्शन है उसमें तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर रेक्टेंगल ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, वो हो नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये वाला जो ऑप्शन है इसमें लाइन एक्सटेंड हो रखी है राइट हाफ में, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। ये जो है इसमें जो ये वाला पार्ट था ये तो चेंज ही नहीं हुआ, तो फिर ये उल्टा कैसे हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, राइट साइड को उठाकर लेफ्ट साइड में फोल्ड किया गया है, राइट साइड को उठाकर लेफ्ट साइड में फोल्ड किया गया है। बेटा अब आएंगे करने लायक क्वेश्चंस, देखते रहो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे होगा। हमने इसको फोल्ड किया इस तरफ, ठीक है, इसको फोल्ड किया इस तरफ। तो राइट साइड में हमारे पास फिगर क्या था, ये फिगर है। ठीक है, ये फिगर है हमारे पास राइट साइड में। जब इस फिगर को हम मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे इस फिगर की, तो कैसे होगी, देखो ये जो लाइन है ये एज इट इज आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये मिरर से दूर है, ये मिरर से दूर है, तो इधर भी क्या होगा, मिरर से
दूर ही ऑब्टेन होगा, ये जो पॉइंट होगा ये मिरर से दूर ही ऑब्टेन होगा। क्लियर है? कितना दूर? ये है इधर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऑब्टेन होगा और ये लाइन ऐसे ज्वाइन हो जाएगी। तो मतलब जब हमने मिरर इमेज ड्रॉ की तो इसकी मिरर इमेज हमें कुछ कुछ ऐसी मिलेगी, ठीक है। एंड इधर पहले से क्या है? पहले से है इधर एक, ये पहले से है इधर एक, अगर इसको मिला, ये हम डॉटेड लाइन ना माने, इसको एक ट्रायंगल माने पूरा, तो इधर ये एक आधा सा ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये जो है ये ओवरलैप होगा, ये जो हिस्सा है देखो, ये जो पोर्शन है ये ओवरलैप होगा, तो ये फोल्ड होने के बाद इसको ओवरलैप कर लेगा। एंड जो ये पार्ट है ये एक्स्ट्रा निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा? एक्स्ट्रा। तो मतलब फिगर किस तरह से बनेगा? फिगर बनेगा इस तरह से, देखो एक ये लाइन, ठीक है, इसके ऊपर ये ट्रायंगल, ये तो हो गया इन दोनों का ओवरलैप, ये जो ये वाला जो पार्ट था ये ओवरलैप होकर उधर चला गया, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था ये ओवरलैप होकर उधर चला गया, ठीक है। उधर जाने के बाद ये इस पर ओवरलैप हो जाएगा एंड ये जो ट्रायंगल दूसरा है, ये वाला ट्रायंगल बाहर वाला, ये एज इट इज आ जाएगा इधर ऐसे, ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो देखो ये कौन से फिगर में है? ये फिगर यहाँ पर, ये कहाँ पर गिवन है हमें? यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? क्लियर है बेटा यहाँ तक? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ एक बार। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। यस प्रिंस, बताओ बेटा क्या डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 6 करवा दो एक बार। 6 करवा दूं एक बार? यस सर। ओके, एक सेकंड बेटा, भी करवाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो 6th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एक एक ट्रायंगल ऐसे बनाया गया, ठीक है, और एक ट्रायंगल तो इस तरह से बना है यहाँ पर ये, और एक ट्रायंगल बना है ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं। जो ये वाला ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल को हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया। जब हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये उठकर कहाँ आएगा? अब देखो जब हम इसको फोल्ड करेंगे, देखो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट यहीं पर रहेगा, ये पॉइंट तो सेम रहेगा बिकॉज ये तो हमने मिरर के ऊपर लिया है। तो ये लाइन जो है यहाँ तक ड्रॉ होगी, ये मैं रेड लाइन से थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको ये लगे, ये पता लग जाए कि ओवरलैप है ये, ठीक है, ये ओवरलैप हो गई, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है देखो, ये पॉइंट मिरर के ऊपर है तो ये पॉइंट तो रहेगा एज इट इज, और ये पॉइंट यहाँ है, इन दोनों पॉइंट्स को इधर मिलाया था, इन दोनों पॉइंट्स को इधर मिला देंगे तो ये लाइन ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाएंगे हम, ये जो पॉइंट है ये आएगा यहाँ पर, ये कहाँ पर मिलेगा हमें? यहाँ पर, इन दोनों लाइंस को मिला देंगे एंड इस वाले पॉइंट से हमने इस वाले पॉइंट को मिला रखा है, ये पॉइंट हमारा कौन सा है? यहाँ पर, तो इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देंगे, ठीक है। तो फिगर हमें किस तरह से ऑब्टेन हुआ? एक ये रेड फिगर देखो, रेड फिगर में आपको एक तो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इस ट्रायंगल से नीचे एक ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये रही ये लो, एंड ये जो है ये एज इट इज यहाँ पर
फोल्डेड है, ये इस तरह से यहाँ पर फोल्ड है, ठीक है। प्रणाम बेटा तमन्ना। तो ये वाला डायग्राम हमें ऑब्टेन हो जाएगा कहाँ पर है, जो ऑप्शन सी में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन में भी हम इसी तरह से साइड में ड्रॉ करते हैं। देखो लेफ्ट साइड में क्या है, एक सर्कल, सर्कल को यहां पर लाए गए, ठीक है, और नीचे ये दूसरा सर्कल, ठीक है। अब जो राइट साइड है वो देखो, ये एज इट इज ऐसे का ऐसे एक्सटेंड हुआ, और एक्सटेंड होने के बाद एक ये एरो फॉर्म हो गया, ये इधर नीचे की तरफ एक्सटेंड हुआ, और एक्सटेंड होने के बाद एक ये एरो फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे इस एक्सिस के अलोंग, तो मिरर इमेज ऑब्टेन करेंगे हम। मिरर इमेज ऑब्टेन करने का मतलब है ये जो पॉइंट है ये आएगा एग्जैक्ट यहाँ पर, इस सर्कल के अंदर। कहाँ आएगा? इस सर्कल के अंदर, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है ये आएगा इस सर्कल के अंदर। अब देखो जो ये एरो है, इन एरो के बारे में देखते हैं हम। एरो इस तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है। अब ये जो एरो है जब ये रिवर्स होगा, इस एरो की मिरर इमेज ऑब्टेन करते हैं हम। जब ये एरो रिवर्स होगा तो रिवर्स होने के बाद ये किस तरह से फॉर्म होगा, देखो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा यहाँ ऑब्टेन होगा हमें, ये जो पॉइंट है ये ऑब्टेन होगा कुछ यहाँ पर, और ये पॉइंट यहीं पर रहेगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो, ये जो एरो ऑब्टेन होगा हमें कुछ इस तरह का ऑब्टेन होगा। अब देखो पहली चीज सर्कल के अंदर एरो होना चाहिए, और एरो किस तरह का एरो होना चाहिए हमारा, कुछ इस तरह का, ठीक है, कुछ इस तरह का एरो होना चाहिए। देखो कहां पर ऑब्टेन हो रहा है, ये देखो ये सर्कल से बाहर है, नहीं, ये भी सर्कल से बाहर है, ये भी नहीं, ये वाला देखो इस एरो में हमें जो पॉइंटिंग है वो बाहर की तरफ हो रही है, हमें किधर चाहिए पॉइंटिंग, अंदर की तरफ। पॉइंट किस तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ। तो ये वाला भी नहीं हो सकता, तो ये वाला होगा। क्लियर है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रणाम बेटा नंदिनी। क्लियर है बेटा? फिर से बताता हूं, जो एरो हमने देखा, एरो जो है ये यहां पर कुछ इस तरह का एरो है। ये एरो जब हम इसका मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है, ये इस तरह से फॉर्म होगा। मतलब जो ये पॉइंट होता है ये पॉइंट किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है, राइट साइड में, ना कि लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में किधर पॉइंट कर रहा है, कौन सी डायग्राम में पॉइंट कर रहा है, डी में। कौन से में पॉइंट कर रहा है, ऑप्शन डी में। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से अब ये 7 क्वेश्चंस में कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो डाउट्स। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास के लिए। यस योगित, बताओ क्या डाउट है। सर क्वेश्चन नंबर 9 समझा दो। क्वेश्चन नंबर 9। बेटा पहुंचने तो दे, वहां पे एडवांस चल रहा है। एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन में देखो सर्कल बड़ा है ट्रायंगल छोटा है, ठीक है, दोनों ही जगह यही हो रहा है, सर्कल बड़ा है ट्रायंगल छोटा है। हमें राइट हाफ गिवन है, तो मतलब हमने फोल्ड किया है इसको राइट साइड में, हमने फोल्ड किया है इसको राइट साइड में। राइट साइड में फोल्ड करने का मतलब है कि अब हम जो डायग्राम ऑब्टेन करेंगे, जो हमें फिगर ऑब्टेन होगा वो कैसे ऑब्टेन होगा, ये देखो ये जो सर्कल है, सर्कल इधर आएगा तो इस ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ हो जाएगा, इस ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ
हो जाएगा, और ये जो ट्राइंगल है ये इधर आएगा। तो देखो सर्कल की मिरर इमेज तो सेम रहती है, सर्कल की मिरर इमेज तो चेंज होनी नहीं, ठीक है, वो तो गोल है, कैसे भी ले लो, हर जगह सेम रहेगा। लेकिन ये जो ट्रायंगल है इसकी मिरर इमेज चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब हम मिरर इमेज इसकी ड्रॉ करेंगे तो ये वाली जो लाइन है ये तो आएगी इधर, एंड ये जो पॉइंट अवे है ये पॉइंट आएगा इस तरफ, ये पॉइंट किधर आएगा, इस तरफ। मतलब ये जो राइट वाला सर्कल है इस सर्कल के अंदर ये लाइन आएगी ऐसे, और ट्रायंगल ड्रॉ होगा इस तरह, ट्रायंगल ड्रॉ होगा ऐसे। तो ये वाला ट्रायंगल देखो कौन से फिगर में है, ये है ऑप्शन डी और ऑप्शन सी में। अब डी और सी में से कौन सा होगा, डी और सी में से वो होगा जिसमें ये ऊपर वाला भी मैच करेगा। ऊपर वाले में ट्रायंगल नीचे की तरफ है, मतलब बेस ऊपर है और वर्टिस नीचे है। तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर जिसमें दोनों होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों किसमें है, ऑप्शन सी में। तो सी विल बी आवर आंसर। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखो अब। नाइन्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको बड़ा करूं मैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, ये वाला जो हाफ है इसको फोल्ड करके हमने ऊपर किया है, ठीक है। तो ये जो सेमी सर्कल है इस सेमी सर्कल का तो ऑपोजिट होगा ऊपर की तरफ सेमी सर्कल, इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऊपर की तरफ सेमी सर्कल, ठीक है। मतलब एक सेमी सर्कल आ जाएगा इस तरह से। अब देखो ये जो डी था, ये डी जैसी जो शेप है ये फर्स्ट ऑप्शन में इसको राइट साइड में लेके गए हैं, मतलब साइड चेंज कर दी, साइड चेंज नहीं होगी। जो चीज नीचे देखो ये इस एक्सिस के अलोंग फोल्ड किया गया है, अब जो चीज यहाँ पर है वो ऊपर ऐसे आएगी, ये वाली चीज यहाँ पर नहीं आएगी, वो यहीं पर रहेगी। तो मतलब ये जो डी है, ये जो डी है ये इसी तरफ रहना चाहिए था, दूसरी तरफ चला गया, तो मतलब ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला कैंसिल हो गया। अब देखो ये जो डॉट है ये मिरर के नजदीक है, ये डॉट जो है मिरर के नजदीक है, नजदीक है तो मतलब मिरर के नजदीक ही रहनी चाहिए। तो मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से होगा, ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं इन दोनों शेप्स को, ये जो, अब देखो ये जो शेप है इस शेप के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो मिरर के नजदीक क्या है, पॉइंटर है, एंड दूर क्या है मिरर से, ये जो दो वाइड लाइंस हैं ये है मिरर से दूर। तो इधर भी हमें यही चाहिए कि मिरर के नजदीक यानी कि मिरर की तरफ तो पॉइंटर हो और मिरर से दूर दो लाइंस हो, दो लाइंस के जो पॉइंट्स है। अब देखो जब ये है इसको जब हम इस वाले मिरर के अलोंग फॉर्म करेंगे तो ये कैसे फॉर्म होगा, इस तरह से। किस तरह से फॉर्म होगा, इस तरह से। मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मिरर के नजदीक, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट मिरर से दूर है तो ये चला गया यहाँ पर, और ये पॉइंट जो है ये भी मिरर से दूर है तो ये चला जाएगा इस तरफ। क्लियर है, और ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। क्लियर है, तो अब ट्रायंगल जो होगा वो कौन से वाला होगा, बी और सी दो ऑप्शन बचे थे, दोनों में से हमें ये वाला ट्रायंगल मिलेगा, क्योंकि ये एज इट इज ऐसे का ऐसे, इसको वर्टिकली नहीं इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया गया है, बट हमें क्या चाहिए, वर्टिकल फ्लिप। क्लियर है, तो ऑप्शन सी मिलेगा हमें। क्लियर है योगी तब, यस योगित, नाउ इज इट क्लियर, यस और नो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ये लास्ट टू क्वेश्चंस देखो। एट्थ क्वेश्चन, सर्कल ट्रायंगल। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो लेफ्ट साइड वाली जो ऑब्जेक्ट्स है वो तो रहेंगी एज इट इज, ठीक है, एंड जो राइट साइड राइट साइड वाली जो वो रहेंगी एज इट इज, लेफ्ट साइड वाली फोल्ड होकर इधर आ जाएंगी।
लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या है, अपर हाफ में एक सर्कल है, तो वो सर्कल आएगा यहाँ पर, वो सर्कल आएगा यहाँ पर, और जो ये ट्रायंगल है ये ट्रायंगल आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये ट्रायंगल आएगा यहाँ पर। फोल्ड करते वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि देखो जैसे ये है मार्कर, अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं इस एक्सिस के अलोंग, तो मार्कर का जो कैप है, मार्कर का जो कैप है वो कैप फिलहाल मेरे इस हाथ के नजदीक है, बट जब मैं इसको फोल्ड करके दूसरी तरफ लेके आऊंगा तो देखो मार्कर का जो कैप है वो अभी मेरे हाथ के नजदीक ही है। ये नहीं हुआ कि आपने फोल्ड किया तो फोल्ड करने के बाद मार्कर का जो कैप है वो दूर चला गया हो मेरे हाथ से, नहीं, मार्कर का कैप जो है वो हाथ के नजदीक ही रहेगा, वो ऐसे फोल्ड होगा, ठीक है। फोल्ड करने का मतलब यही होता है, इस तरह से फोल्ड करना, ठीक है। ऐसे तो कोई फोल्ड नहीं करता होगा ना, ऐसे तो फोल्ड नहीं होता होगा, तो वही चीज हमने यहाँ पर की है। ये जो अब यहाँ पर ये देखो मार्कर, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल मान लो इस बेस पर है, ये जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ 8th फिगर में, ये जो है ये है मान लो मार्कर का ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब मार्कर को जब मैं फ्लिप करूंगा तो फ्लिप करने के बाद ये जो बेस है ये किधर आएगा, इसी पोजीशन पर, ये कहाँ आएगा, इसी पोजीशन पर आएगा, ठीक है। और इसके इधर जो ये ट्रायंगल वाली लाइंस है ये दूर जाएंगी, तो ये वाला ट्रायंगल ऑब्टेन होगा। एंड 8th क्वेश्चन में भी ऐसे ही ट्रायंगल जो गिवन है वो इस तरह से गिवन, ट्रायंगल जो गिवन है वो इस तरीके से गिवन है। एंड इस ट्रायंगल को जब आप फ्लिप करोगे, इस ट्रायंगल को जब आप फ्लिप करोगे तो फ्लिप करने के बाद ये ऐसे ऑब्टेन होगा, ये ऐसे ऑब्टेन होगा। तो मतलब ये जो मिरर है, इस मिरर के नजदीक ये दोनों ये जॉइंट है, एंड मिरर से दूर क्या है, ये जो दोनों पॉइंट्स थे ये मिरर से दूर थे, तो अब भी ये मिरर से दूर चले गए। मिरर कहां पर है, यहाँ पर, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक गुड बाय।